हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको कूलम्स लॉ भी पढ़ाया है, ठीक है, उसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ाया है और उसकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म जो वो भी डिस्कस करी है हमने। तो अब उसके बेस के ऊपर जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है ये बेसिक न्यूमेरिकल है आपका कूलम्स लॉ का। तो चलो सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? Two extremely small charged spheres have their centers separated by 50 centimeter in vacuum। ठीक है, वो कह रहा है हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 50 सेंटीमीटर का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे वो ये मेरे पास एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर ये है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो दिया गया है। अब फर्स्ट पार्ट जो है ए, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। उसमें क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ चार्जेस ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कि दोनों स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है वो कितना होगा? इसके ऊपर Q1 होता है, तो Q1 को क्या क्या दिया उसने? 6.5 इंटू 10⁻⁻7। और ये कौन सा है? Q2, और इसके ऊपर भी क्या है? सेम चार्ज, क्योंकि उसने क्या कहा हुआ है? ऑन ईच, ठीक है ना, ईच चार्ज के ऊपर जो है वो कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है। ओके, तो चलिए इसमें हमने क्या करना है? सिंपली कूलम्स लॉ जो है उसको यूज करना है। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ये हमने निकाली थी, कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, Q1 की वैल्यू कितनी है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और सेकेंड Q2 की कितनी है? 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक चीज देखना, डिस्टेंस जो है वो आपको कितने सेंटीमीटर में दिया है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो आपको r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 50/100 मीटर। तो ये आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। ओके, अब क्योंकि जो कूलम्स लॉ है हमारे पास, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास फोर्स जो है वो किस में होनी चाहिए? न्यूटन में होनी चाहिए। Q चार्ज जो है वो कूलम में होना चाहिए, और डिस्टेंस जो है वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 0.5 का होल स्क्वायर। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये बन जाएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5। आपको पता है कैलकुलेशन कैसे की जाती है? पहले ये जो डिजिट्स है इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर पावर्स को सेपरेट किया जाता है। अपॉन ये कितना है? 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻, अब पावर्स को कर लीजिए, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा 9 - 7 - 7। ओके, सो F इज इक्वल टू, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो पूरे को, ठीक है, तो ये आपके पास नियर अबाउट वैल्यू आती है 1521। ठीक है, मैंने ओरली किया है इसको, आप चेक कर सकते हो इसको, इंटू 10⁻, ये बेसिस, इसको बेसिस में पावर्स आर एडेड वाला पोर्शन ये यहाँ पे किया। अब ये पावर्स को कर लीजिए, -7 - 7 -14 + 9, कितना बन जाएगा? -5 न्यूटन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, F इज इक्वल टू, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.521। तो आप कितने डिजिट्स इस तरफ आए हो? 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3, -5 + 3 कितना आ जाएगा? 10⁻⁻2 न्यूटन। तो आपका आंसर जो है वो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा? बी पार्ट है। ये तो सिंपल था हमारे पास।
अब जो बी पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसने क्या कहा बी पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी जब, अब उसने कंडीशंस दी हैं, ये दो जो है वो आपको कंडीशन दी हैं। उसने कहा इफ चार्ज ऑन ईच सफेयर इज डबल्ड, ये जो चार्ज है सफेयर के ऊपर इसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, एंड डिस्टेंस हाफ, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है इसको क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बी पार्ट के फर्स्ट पोर्शन को जो है वो करता हूँ। अब देखिए चार्ज को क्या करना है, डबल करना है ना, तो हमारे पास पहले चार्ज कितना था Q1 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, और यही किसका था, Q2 का भी सेम था। ठीक है, तो इसको क्या करना है, डबल करना है। तो अब इसको डबल कैसे करेंगे, मतलब इसको अब Q1 Q2 की जगह पे Q1 डैश और Q2 डैश लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये डबल हो जाएगा। तो चार्ज जो है वो कितना बन जाएगा आपके पास 6.5 इंटू 2 13 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो अब हमारे पास जो चार्ज है Q1 डैश और Q2 डैश वो कितना आ गया 13 इंटू 10⁻⁷। ओके, उसके बाद डिस्टेंस को क्या करना है हमने, हाफ। ठीक है, डिस्टेंस को क्या करना है, हाफ करना है। तो r जो है, r मतलब यहाँ पे डिस्टेंस r डैश हो जाएगा विच इज r अपॉन 2, जो ओरिजिनल डिस्टेंस है r डिवाइडेड बाय 2, हाफ करेंगे। तो चलिए r की वैल्यू कितनी है, ये निकाल लिया हमने 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 0.25। ओके मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यही सेम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो निकल जाएगी। ओके, तो लेट्स डू इट। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, Q1 डैश कितना है 13 इंटू 10⁻⁻⁷। ये देखिए ये हमने निकाला ना, इसको ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब यही चार्ज हमने जो है वो यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए, और Q2 डैश का भी कितना है 13 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो R डैश मतलब 0.25 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे हम करते हैं। F इज इक्वल टू 9 इंटू 13 इंटू 13, पहले ये वाला डिजिट्स, ठीक है ना, अपॉन ये नीचे वाला क्या है 0.25 का अगर आप स्क्वेयरिंग करते हो तो 0.0625 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, सो F इज इक्वल टू, अब आप इस पूरे को जो है अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपके पास आ जाता है 24336 इंटू 10⁻, ये कितना आ जाएगा -5 न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आई, ये कब, जब हमने इसके चार्ज को, जो ओरिजिनल चार्ज था उसको डबल कर दिया और डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब हाँ, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। F इज इक्वल टू कितने -550 1 2 3 4 5। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे लेके आता हूँ ये बन जाएगा 0.24 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 डिजिट्स इधर आए हैं तो इधर मैं +5 करूँगा, -5 + 5। ठीक है, तो 0 एनीथिंग रेज़ टू 0 1, तो आपके पास कितना बन जाएगा 0.24 न्यूटन। तो आपके पास दोनों आंसर सही है। ओके, अब हमारे पास बी पोर्शन का सेकंड पार्ट की क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द टू सफेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। बेटा ये कंडीशन ध्यान से देखना। फर्स्ट कंडीशन में जो है आप देख रहे हो यहाँ पे ए, इधर उसने वैक्यूम में रखे थे चार्जेस को, अब वो मीडियम में रख रहा है, और मीडियम क्या है वाटर। ठीक है, वाटर मीडियम में रख रहा है। तो चलिए वाटर मीडियम में हमारे पास जो है, मैंने आपको
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो समझाई थी, ठीक है। अब वही रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अगर आपको याद होगा तो उसका मैंने आपको रिलेशन ड्राइव करवाया था, और वो क्या था, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लो उसने वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया है, दैट इज 80। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने फोर्स इन मीडियम निकालनी है, फोर्स इन मीडियम मतलब फोर्स इन वाटर। ओके, फोर्स इन वैक्यूम हमारे पास है कौन सी, ये वाली। बेटा हमने फोर्स ये वाली नहीं लेनी है, यहाँ पे ये वाली लेनी है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल फोर्स जो है वो यही है, जब चार्ज आपके पास ओरिजिनल ये है और डिस्टेंस ये है। यहाँ पे सेकंड के केस में हमने क्या किया था, उसको चेंज किया था, कंडीशन अप्लाई करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, एफ एम एक तरफ, फोर्स इन मीडियम एक तरफ रख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, तो ये आपके पास फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम कितना है 1.521 इंटू 10⁻⁻², ओके, अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपके पास 80, ठीक है। 8 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो इसको और इसको डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, अगर 1.521 डिवाइडेड बाई 8 करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.19 इंटू 10⁻, ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3 न्यूटन। तो ये जो है ये फोर्स आ जाएगी, ठीक है, किसकी, जब दो सरफेस को वाटर मीडियम में रखोगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपके पास ये आएगी। क्लियर है ये चीज, ये बहुत सिंपल और बेसिक न्यूमेरिकल था कूलम्स लॉ का। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड। अब ये आ गया हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। बेटा सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, ये उसने कहा कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की बात कर रहा है, बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ठीक है, चार्जेस की प्लेस पे दो प्रोटॉन हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, स्मॉल r जो है वो दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस है। गिवन क्या दिया उसने, मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी आपको इसने प्रोवाइड करी है। तो चलिए अब हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज आपको अगर याद होगा तो आपको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन भी हो सकती है, इसको पढ़ा K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स पढ़ी। सिमिलरली 11th में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था F, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ क्या होती है, अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, और इसका फार्मूला क्या होता था, G, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस होते हैं और r उनके बीच में डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे m1 m2 जो है वो दोनों बॉडी के जो है वो मास होते हैं, और r जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर याद होगा तो 11th में ये हमने क्वेश्चन किया था। तो अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको निकाल लेते हैं। Fe लिख दिया, E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो चलिए Fe इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है K Q1 Q2 अपॉन r²। आप चाहे K ले लो, चाहे 1/4πε0 ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए ये आ गया, ये आपके पास। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे उसने क्या कहा, चार्ज क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Fe इज इक्वल टू K की प्लेस पे 1/4πε0 E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज प्रोटॉन का लेंगे, वो क्या होता है E, प्रोटॉन है तो प्लस का होगा, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस का होना था। Q1 की प्लेस पे भी E और Q2 की प्लेस पे भी E, तो ये क्या बन जाएगा E² अपॉन r², ओके। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली एफ जी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था उसका फॉर्मूला जी, ठीक है, m1 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू m2 मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि है दोनों क्या है, प्रोटॉन है, तो हम क्या करेंगे दोनों पे मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस उसने r ही दिया तो r ही ले रहे हैं, यहाँ पे भी r लिया और यहाँ पे भी क्या लेंगे r का स्क्वायर, तो ये एफ जी इज इक्वल टू जी एम पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर कर दिया अपॉन आर स्क्वायर, ओके, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है ना इन दोनों को, तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, देखिए अब एफ ई यह वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एफ जी की वैल्यू आएगी, तो एफ जी की वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आएगा आर स्क्वायर अपॉन जी एम पी स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो है ये वैल्यू क्या बनेगी, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे E की वैल्यू हमारे पास है, प्रोटॉन का जो है वो एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है, G की वैल्यू उसने जो है वो देख रहे हो आप, G की वैल्यू गिवन दी है उसने, ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है, तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, तो चलिए ये बन जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, ओके, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन जी की वैल्यू वो भी आपको दी है, ठीक है, ये गिवन दी है, लेकिन बेटा आपको ये ओरली याद होनी चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन में इसमें तो गिवन है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, जी की वैल्यू आ गई इनटू अब किसकी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27, क्लियर है ये चीज, ठीक है, तो ये हमने जो है वो इसकी इसको वैल्यूज को पुट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन जो है उसको करेंगे, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन जो है उसको करते हैं अभी हम, तो कैलकुलेशन जैसे इजीली पीछे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, जैसे 9 × 1.6 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 6.67 × 1.6, ये आया, इंटू पावर्स को कर लीजिए, इधर क्या आ जाएगा, पावर 9 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है 19 है, 19 का स्क्वायर है ये, ठीक है, तो अगर 19 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये -38, ठीक है, ये तो आ गई ऊपर वाली वैल्यूज, अब जो नीचे हैं वैल्यूज उनको देख लेते हैं, जैसे ये -11 है, ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी प्लस का 11 हो जाएगी, और 27 ऊपर जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा, ठीक है, तो अब आप इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻, अब इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा 11 और 9 कितना हो गया 20, ठीक है, ओके, एक चीज हमने यहाँ पे क्या करा, ये मास ऑफ प्रोटॉन लिखा है ना बेटा, ये मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 27 हो जाए, ये 54 हो जाएगा, इधर क्या आएगा 54,
4 आ जाएगा। ओके, तो अब इसकी कैलकुलेशन ये आएगी 1.34 इंटू 10⁻⁴। इसको अगर आप करोगे, ये कर लीजिए 11 और 9 20 और ये 74 में से 38 निकाले तो कितना बचा 46। तो ये क्या आई, रेशो आई फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विद ग्रेविटेशन। तो इसको अगर आप इधर ले जाते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻46 टाइम्स किसकी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है चीज? ओके, दिस इज योर सेकेंड न्यूमेरिकल।